हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। अब 30 डेज का फिर से डेटा निकाला है कि सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक है, आपको आगे पूछा हुआ है कि मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है, जिसमें इंटरवल्स इस तरीके से होने चाहिए, 0 से 0.04, देन 0.04 से 0.08, इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो स्टार्ट तो 0 से ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू देखिए कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे 0.17 जा रही है, इसमें 0.20 जा रही है, 0.22 भी जा रही है थर्ड रो में, देन फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में कोई नहीं है, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू 0.22 हुई। और आपको 0.04 का गैप लेना है, और आपको इंटरवल्स कैसे लेने हैं आपको देख रखे हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं 0.00 से 0.04। तो इस तरीके से आप इंटरवल लेंगे, तो हम इंटरवल ऐसे ही बनेंगे 0.00 से 0.04, देन 04 से 08, क्योंकि 44 का लेना है, 08 से 012, 012 से 016, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, सॉरी, क्योंकि हमें 0.22 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसी में से अब देखिए, जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस किए उनमें से डेटा देखा कि इनमें से कौन सा लाई कर रहा है। मैं बार बार बोलूंगी, बच्चे गलती तब करते हैं जब हम अपर लिमिट भी इंक्लूड कर लेते हैं। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी है, सिर्फ लोअर लिमिट्स इंक्लूडेड होती हैं। 0.00 से 0.04 का मतलब ये है कि 0.04 इंक्लूडेड नहीं है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने काउंट करके ये डेटा बनाया है और कुछ नहीं है। आप जैसे अभी तक काउंट करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपने ये डेटा किया है। टोटल आपके पास डेटा का 30 आना चाहिए, बिकॉज आप 30 जगह का डेटा ले रहे हो। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में और भी पूछा हुआ है, सेकेंड पार्ट आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। मोर देन 0.11 कितने दिनों तक रही। तो आप देख सकते हो 0.11 से ज्यादा का मतलब क्या है, कि आपके पास यहाँ पे 0.08 टू 0.12, ठीक है, इसमें 0.11 से ज्यादा कहाँ पे आएगा, यहाँ तो 0.11 तक है, यहाँ से शुरू होगा 0.12 से शुरू होगा कि 0.11 से ऊपर है, यानी कि ये तीनों के तीनों इंटरवल जो है वो 0.11 से ऊपर चल रहे हैं। यानी कि इन तीनों का आप टोटल कर देंगे 2 + 4 + 2, यानी कि 8 डेज ऐसा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.11 से ज्यादा चल रही। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, आपको मोर देन बोला है। अब 0.12 मत ले लेना, अगर 0.08 से 0.12 को देखें तो 0.08 से 0.11 तक जा रहा है वो, और आपको क्या पूछा है, मोर देन 0.11, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा 0.12 से। सो 2 + 4 + 2, यानी कि 8 डेज आपकी कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन चल रही है। ठीक है, तो प्लीज इसको चेक कर लीजिए डेटा को भी, एंड नीचे सेकेंड पार्ट का भी आंसर आप लिख लीजिए।
हाँ जी चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 says three coins were tossed 30 times. 30 times toss किए गए थे. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. मतलब यहाँ पे 30 टाइम्स जो कॉइन टॉस किए आपको दिखाया गया कि अगर फर्स्ट टाइम टॉस किया तो 0 हेड आए, सेकेंड टाइम टॉस किया तो 1 हेड आया, ठीक है। देन थर्ड टाइम टॉस किया तो 2 हेड्स आए, फोर्थ टाइम टॉस किया तो 2 हेड्स आए। इस तरीके से नंबर ऑफ हेड्स बता रखे हैं। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटा के लिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है, या तो 0 आ रही है, या 1 आ रही है, या 2 आ रही है, या 3 आ रही है, और तो नहीं आ रही ना। तो आपके पास डेटा क्या बनेगा, जो आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स की में जो आप लिखेंगे डेटा, वो आपके पास क्या रहेगा, या तो 0, या 1, या 2, या 3। अब नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्ड, उसके बाद उसमें क्या लिखोगे आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, कि 0 कितनी बार आया। आप इस डेटा में पढ़ोगे कि यहाँ पे 0 कितनी बार आया, जैसे यहाँ पे आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम 0 आया। तो आप यहाँ पे काउंट करके लिखेंगे कि 0 कितनी बार आया। ऐसे ही 1 कितनी बार आया, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, और टोटल आपके पास 30 बनने चाहिए, क्योंकि 30 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, बहुत ही सिंपल था। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। इसकी हेडिंग जो है, आपने टेबल की हेडिंग लिखनी है, सो इट इज नंबर ऑफ हेड्स है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स। टेबल भी एक बार बना लीजिए। हाँ जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है द वैल्यू ऑफ पाई। जैसे आप पाई की वैल्यू करते हो, आपको पता होता है कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है, या 3.14 होती है। बट अगर वो 3.14 जो आप यूज करते हो, इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर आप जानना चाहते हो कि 3.14 वाली वैल्यू क्या होती है, तो वो ये होती है 3.141592653 अप टिल दिस। ये होती है, पॉइंट के बाद इतने डिजिट आते हैं, यानी कि 50 डेसिमल्स तक वो वैल्यू है, ठीक है। बट हम उसको 3.14 यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, 0 से 9, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो यानी कि हमारा टेबल क्या बनेगा, डिजिट्स लेने हैं हमने 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। अब हमने डेसिमल के बाद काउंट करने हैं। काउंट कीजिए जरा, डेसिमल के बाद देखो 0 कितनी बार आ रहा है, ये 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, तो 0 डेसिमल के बाद 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे 1 डेसिमल के बाद 5 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 5 टाइम आ रहा है, 3 8 टाइम आ रहा है, 4 4 टाइम आ रहा है, 5 5 टाइम आ रहा है। इस तरीके से हमने काउंट किया कि डेसिमल के बाद, गलती से भी डेसिमल के पहले वाले को काउंट मत कर लेना, डेसिमल के बाद ये कितनी कितनी बार जो डिजिट्स है वो आ रहे हैं, हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। सभी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो 50 आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाया। अब सेकंड आपको बोला है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। सबसे ज्यादा कौन अकर कर रहा है, आप इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू 8 ये आ रही है, 8 ये आ रही है, यानी कि 3 डिजिट ऐसा है
जो कि 8 टाइम्स आ रहा है, और 9th डिजिट ऐसा है जो कि 8 टाइम्स आ रहा है. सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग अगर आप बोले, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8, जो कि किन डिजिट्स की है, 3 एंड 9 डिजिट की है. और सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे कम तो देखिए 2 चल रही है, तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 0 की. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज 0, क्योंकि उसकी सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो एक बार बना लीजिए, टेबल भी टैली कर लीजिए, आपका सही आ रहा है. तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.